हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। पैसा तो बहुत इकट्ठा हुआ है मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए, लेकिन क्या इतना पैसा लगेगा? नहीं तो वैसे भी भगवान को पैसों की क्या जरूरत है? अरे मूर्ख लोग हैं जो मंदिर का जीर्णोद्धार करने निकले हैं। अरे पहले अपने घर का जीर्णोद्धार कर लो, अपना उद्धार कर लो। जो इंसान पैसों के अलावा कुछ नहीं सोचता वो अनीति, अधर्म, अविचार करता है, दूसरों को धोखा देता है, अपनों से विश्वासघात करता है, पाप से बिल्कुल भी नहीं डरता। सिर्फ पैसा जमा करना ही उसका जीवन बन जाता है। वो ये नहीं जानता कि वो अधोपतन की सीढ़ियां उतर रहा है। वो समझता है कि उसका उत्कर्ष हो रहा है, उसकी उन्नति हो रही है, परंतु धोखा, अनीति, विश्वासघात के कारण उसकी अवनति होती है। एक दिन गांव के लोग गोवर्धन से मिलने उसकी हवेली में आए। नमस्कार सेठ जी। नमस्कार नमस्कार। भाभी जी नमस्कार। नमस्कार, बैठिए बैठिए। विष्णु, अरे भाई गांव वाले आए हैं, चाय नाश्ता बनाओ। किस लिए? किस लिए? अरे सुनीति, ये लोग यहाँ बैठने थोड़ी ना आए हैं, ये तो चले जाएंगे। नरोत्तम जी, गिरिजा बहन आपके पास मंदिर की बात करने के लिए आए हैं। मंदिर? बात? कैसी बात? मैं क्यों करूं बात? सेठ जी, हम लोग मंदिर का जीर्णोद्धार करना चाहते हैं और उसके लिए आपकी सहायता चाहिए। मैं गरीब आपकी क्या सहायता करूंगा? आप लोग तो देख ही रहे हैं, मेरी चप्पल टूट गई है और मैं... हमने देखा सेठ जी, हम तो इतना ही चाहते हैं कि मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए हम जो समिति बना रहे हैं, आप उसके कोषाध्यक्ष बने। मतलब आप लोग यहाँ चंदा मांगने नहीं आए हैं ना? चंदा तो सारा आपके पास रहेगा सेठ जी। हम सारे गांव वाले चंदा इकट्ठा करके आपको देंगे और उसमें आपका अपना योगदान जो भी आप चाहें जमा कर लीजिए। आपको मंजूर है ना सेठ जी? पैसा मेरे पास जमा होने वाला है तो मैं इनकार क्यों करूंगा? सेठ जी, मंदिर का काम अब तत्काल शुरू करवा दीजिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं। रेती तो गिरवा ही दी है, बस पत्थर गिरते ही मंदिर का काम दनादन शुरू, दनादन शुरू। अब हमें आज्ञा दीजिए। गांव के लोगों ने जब उसके पास मंदिर का जीर्णोद्धार करने के लिए चंदा जमा करके दिया तो उसके मन में पाप जागा। पैसा तो बहुत इकट्ठा हुआ है मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए, लेकिन क्या इतना पैसा लगेगा? नहीं तो वैसे भी
भगवान को पैसों की क्या जरूरत है। अरे मूर्ख लोग हैं जो मंदिर का जीर्णोद्धार करने निकले हैं। अरे पहले अपने घर का जीर्णोद्धार कर लो, अपना उद्धार कर लो। भगवान क्षमा करना, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। विष्णु, द्वार बंद कर दिए। प्रणाम भाभी जी। क्या कारण है सुनीति जी? मंदिर का काम रुक क्यों गया है? गोवर्धन सेठ से कहकर काम शुरू करवा दीजिए। यही प्रार्थना करने आए हैं हम। आप सब मेरे साथ मेरे घर पर आइए, हम उन्हीं से पूछ लेते हैं। आइए। आइए आइए गिरजा बहन, आइए नरोत्तम जी, आइए सब लोग बैठिए बैठिए। मंदिर का काम पूरा हो गया ना? क्यों, क्या हुआ? अभी अभी तो काम शुरू हुआ था, रुक गया। क्यों रुक क्यों गया? पैसों के बिना काम कैसे चलेगा सेठ जी? अरे तो पैसे हैं ना, ले जाइए, किसने मना किया है? नरोत्तम जी, वो चारपाई के नीचे मंदिर के पैसों का हंडा रखा है, जरा उठा लाइए। जाइए। जितना चाहिए ले लो उसमें से, आप ही ने तो इकट्ठा किया है। ये क्या? इतने कम? अब कम ज्यादा जो है आपके सामने है। लेकिन पैसा आता दिखाई देता है गिरजा बहन, पैसा जाता दिखाई नहीं देता। अब खर्च तो हर दिन होता है, कभी दुगना, कभी तिगना, कभी रेती, कभी पत्थर। अब हंडे से ही निकलता है तो हंडा तो खाली होगा ही। नरोत्तम जी, अब मंदिर का जीर्णोद्धार कैसे होगा? इंसान को लगता है कि उसका झूठ किसी की समझ में नहीं आएगा। वो ये भूल जाता है कि उसके बस में नहीं है कि वो मालिक को फंसा सके। इंसान को लगता है कि उसका कुकर्म किसी ने नहीं देखा, लेकिन उस मालिक से कुछ भी छुपा नहीं रहता। वो सब कुछ देखता है, सब कुछ सुनता है। हमें जिन जिन चीजों का आकर्षण होता है, जिन जिन चीजों को हम अपना मानते हैं, हकीकत में अपनी होती ही नहीं, हम उनके हो जाते हैं। इस नाशवान संसार में ना ये चीजें हमारे साथ रहेंगी, ना ही हम उनके साथ रहेंगे। तो फिर ये स्वार्थ क्यों? दूसरों का पैसा अपना बनाने का लालच क्यों? षड्यंत्र क्यों? धोखा, विश्वासघात क्यों? सुख के लिए? क्या पैसा हमें सुख देगा? और सुख के पीछे भागने से क्या सुख मिलता है?
इंसान जब दूसरों को सुख देता है तभी उसे सुख मिलता है। तो फिर किसी भी तरह पैसा कमाने की कोशिश इंसान क्यों करता है? गोवर्धन ये नहीं जानता था, इसलिए स्वार्थ से प्रेरित होकर उसने मंदिर के लिए जमा किया हुआ पैसा, चंदा सब हड़प लिया। तुम हो? मैं तो डर ही गया था। ऐसा काम ही क्यों करते हैं जिससे डर लगे? क्या मतलब? क्या मतलब है तुम्हारा? गांव वालों का इकट्ठा किया हुआ चंदा कहाँ गया? जाना कहाँ था? रेती पत्थर पर खर्च हो गया? इतना पैसा खर्च हो गया? तो हंडे में देखा था ना सबने, जितना बचा है सो बचा है, अब बाकी खर्च हो गया। आपने खर्च किया? मैं क्यों खर्च करूंगा? वो वही तो मैं कहती हूँ, आप कुछ खर्च तो करते नहीं, सब जमा करते जाते हैं। क्या चंदा भी? सुनीति, तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही हो? पत्नी होकर पति को चोर कह रही हो? पैसे मंदिर के लिए थे, मंदिर पर ही खर्च हुए हैं, समझी? समझते आप नहीं हैं। वो पैसा भगवान का पैसा है। जो भी उस पैसे को मंदिर के काम न लाकर अपने ऊपर खर्च करेगा या कोई घोटाला करेगा, भगवान उसका भला नहीं करेंगे।